आज हमारा 9वां दिन। आज अपना उत्तम आकिंचन्य नाम का धर्म जो आज हमारी चर्चा में क्रम प्राप्त है, उसकी चर्चा हम आप सबके साथ करेंगे। उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम त्याग तक सभी को समझ आ रहा होगा। जो मुझे दिखते हैं जी। उनको भी, और जो मुझे नहीं दिखते हैं, जिनको सिर्फ मैं दिखता हूँ, उनको भी आ रहा होगा। परोक्ष रूप से मैं मान के चल रहा हूँ। जो अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं आप जरूर कीजिए, क्योंकि मैं अपने हमारी क्योंकि इस क्लास में अटेंडेंस भी लगती है। तो जो हमारे परमागम ऑनर्स वाले, उनकी अटेंडेंस भी हमें लगानी होती है, इसीलिए भी आपका दिखना बहुत जरूरी है। चलिए, उत्तम आकिंचन्य धर्म की हम चर्चा यहाँ पे आज करने वाले हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, इन धर्मों की चर्चा के बाद आज हम उत्तम आकिंचन्य धर्म को समझेंगे। किसे कहा आकिंचन्य, और ये उत्तम आकिंचन्य धर्म कौन से पाप या कौन सी कषाय के अभाव में होता है। जैसे एक एक धर्म को हम क्रम से समझ रहे हैं, तो उसमें उत्तम क्षमा, जैसे उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों के अभाव से कहा था। फिर उसके बाद उत्तम सत्य, संयम, तप, त्याग, तो इनमें हिंसा, झूठ, और हम कह सकते हैं मतलब हिंसा, झूठ आदि पापों को इसमें समाहित किया। और आज जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है, वह कौन से उसमें है, कौन से पाप के अभाव में, तो वो है परिग्रह पाप के अभाव में। परिग्रह के अभाव में उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। अब परिग्रह का क्या स्वरूप है, परिग्रह किसे कहते हैं, परिग्रह कितने होते हैं, ये सारी बातें हम जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। परिग्रह, जब हमने 5 पाप का चैप्टर पढ़ा था, तो परिग्रह किसे कहा था, वहां पे परिग्रह की क्या परिभाषा थी, क्या परिभाषा आई थी, किसी को ध्यान है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उपयोग। बिल्कुल सही, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करना, जोड़ना, उनका रहना, ये क्या था, परिग्रह पाप। और उस परिग्रह पाप के अभाव में ये उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। तो अब प्रश्न यही आता है कि कितनी आवश्यकता, कितना रख सकते हैं, कितना छोड़ना चाहिए, कहीं ऐसा निश्चित बताया गया क्या कि कितना रखना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए। तो ये सब परिग्रह के संबंध में पहले परिग्रह का स्वरूप जानना जरूरी है। परिग्रह किसे कहा है, तभी उत्तम आकिंचन्य धर्म को समझ पाएंगे। जैसा हम इस निबंध में भी देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले ही आकिंचन्य शब्द का अर्थ बताया गया है। आकिंचन्य शब्द क्या बताता है कि अ अर्थात अभाव, अ अर्थात रहित, अ अर्थात नहीं, और किंचन मतलब किंचित भी जहाँ नहीं हूँ, मतलब किंचित भी जहाँ वस्तुएं, ये पर वस्तुएं, पर द्रव्य मेरा नहीं है, इसका नाम है अकिंचन। किंचन मतलब किंचित भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसको दूसरी भाषा में कहे कुछ भी नहीं है। तो क्या ये जो मकान है, शरीर है, दुकान है, ये परिवार है, ये मेरे नहीं है क्या? तो आकिंचन्य धर्म को समझना, उसे प्रकट करना यही है कि ये जितने भी पर पदार्थ है, ये किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूँ। कि मेरा ये रंच मात्र भी, जिन पदार्थों को, जिन परिग्रह को मैं अपना मान रहा हूँ, ये सारे परिग्रह कैसे हैं, ये मेरे स्वरूप से अत्यंत भिन्न है। मैं जीव हूँ, ये पुद्गल है। मैं सदा रहने वाला हूँ, और ये सब नश्वर है, इनका वियोग होगा। मैं सुख का कारण हूँ, और ये सारे परिग्रह दुख के कारण हैं। तो बहुत मतलब ये प्रत्यक्ष, ये पदार्थ कैसे है, मेरे स्वरूप से भिन्न है। मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, ये ज्ञान दर्शन से रहित है। तो बहुत सारे अंतर इन परिग्रह में और इन पर पदार्थों में मुझसे, इसीलिए ये रंच मात्र भी मेरे नहीं है, किंचित भी मेरे नहीं है। ऐसे ये परिग्रह त्याग करने योग्य है।
अब परिग्रह होता क्या है, किसे कहा परिग्रह? जो ये हमारा मकान है ये परिग्रह है या नहीं? घर, वस्त्र, शरीर, दुकान, ये सब परिग्रह कहलाएगा या नहीं? ये जितने हमारे परिवार के संबंधी है, कुटुंबीजन है, ये परिग्रह है या नहीं? बताइए, ये परिग्रह है सब? है सर। एक ही जने कह रहे हैं कि है, बाकी लोगों को है सर। है परिग्रह। तो ये सब परिग्रह हैं, बिल्कुल सही बात है, उत्तर सही है, ये सारे ही परिग्रह हैं। पर फिर इनका त्याग कैसे संभव है? इनका त्याग, चलिए एक अगर हम शरीर की बात करें, शरीर भी परिग्रह है, और आप यहाँ परिग्रह त्याग को हम उत्तम आकिंचन ने कह रहे हैं। तो जो ज्ञानी है, जो मुनिराज है, उनके परिग्रह का त्याग है, उन्होंने उत्तम आकिंचन ने धर्म को धारण किया है, तो क्या उनके सारे मतलब ये शरीर आदि परिग्रह का भी त्याग है क्या? तो इस प्रश्न को मतलब इस समस्या को अगर हमें सुलझाना है तो परिग्रह का स्वरूप समझना होगा। परिग्रह दो प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। दोनों प्रकार से परिग्रह के भेदों को जिनागम में, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बहिरंग परिग्रह किसे कहते हैं? कि जितने भी बाहर की वस्तुएं दिख रही हैं, अभी नाम इस पुस्तक में दिए हैं, मैं अभी बताऊंगा। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 10। और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। तो टोटल परिग्रह कितने हो गए? 24 प्रकार का परिग्रह होता है। ये प्रभेद इसके टोटल कहे जाते हैं। तो परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, ये हमने पूजन में पढ़ा है आज कि 24 प्रकार के परिग्रह को मुनिराज त्याग करते हैं। अब एक बार नाम अगर हम जानते हो, कोई बताएगा नाम 24 परिग्रह के नाम? किन्हीं को याद हो बुक में बिना देखे? सर मैं ट्राई करूं? हाँ कीजिए। एक तो ये 4 कषाय हैं जो क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर भय, जुगुप्सा, रति, अरति, और 3 टाइप के वेद जो है वो, और ठीक है। मिथ्यात्व, ये और अंतर मिथ्यात्व। है। हाँ। और बहिरंग में घर, मकान और अपने जानवर जो है मतलब पशु वगैरह वो। हाँ और देखिए, एक नेत्रिक अंतरंग में सिर्फ आपका एक रह गया, शोक। शोक। शोक रह गया था। तो पूरा क्रम से यदि हम बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, मतलब हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि 9 नौकशाएं और मिथ्यात्व और 4 कषाएं। अगर हमें इस तरह से याद रहता है तो हम कर सकते हैं 9 नौकशाएं हो गई, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। एक मिथ्यात्व 10 और 4 क्रोध, मान, माया, लोभ। ये हो गए अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार। ठीक है, सबको याद करने हैं ये। फिर बहिरंग परिग्रह के नाम। बहिरंग परिग्रह के जो नाम दिए वो मैं बता देता हूँ। कोई बताएगा 10 बहिरंग परिग्रह के नाम क्या है? क्या क्या आता है? आशीष जी। भैया, धन, धान्य, रुपए, पैसा, मकान, दुकान, सोना, चांदी, इस तरह से ही कुछ है ये तो सर। हमने अपनी भाषा में बता दिए, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। मकान, दुकान। तो यहाँ क्या लिए, मतलब वो मैं बता देता हूँ। उनमें सब गर्भित हो जाएगी ये चीजें, पर क्या क्या है, पर जितने भी हम बोलेंगे उसमें कुछ ना कुछ छूट जाएगा। पर इन नाम में कुछ नहीं छूटा। जैसे नाम क्या क्या है? क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुर्पद, यान, शय्यासन और भांड। अब क्या क्या है, इनके अर्थ भी इसमें पुस्तक में दिए है। एक एक नाम को यदि मैं बताऊं। कुप्य बहिरंग रह गए परिग्रह भैया। कौन सा? कुप्य। कुप्पे को हाँ, कुप्पे रह गया। ठीक है, कुप्पे रह गया एक। तो क्या? क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कितने भी हमारे जो प्लॉट, मतलब एरिया जो हमारी प्रॉपर्टीज में कह रहे हैं,
तो उसको दो में डिवाइड कर दिया। एक खाली प्लॉट हो तो उसे क्षेत्र में ले दिया, और बना हुआ हो तो उसको कह दिया वास्तु। भवन, महल, घर, मकान, फ्लैट, ये सब वास्तु आज की भाषा में यदि हम कहें। ठीक है। फिर धन, धन में क्या लिया? तो धन में रुपए पैसे नहीं लिए, क्या लिया है? सोना चांदी, मतलब जो ये मतलब धातुएं हैं, और हम उसमें फिर मुद्राएं, करेंसी, ये सब भी धन में लिए जा सकते हैं। धान्य, धान्य में लिया गया है भोजन संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं, धान्य कहते हैं हम उन सब चीजों को धान्य में लिया, भोजन संबंधी वस्तुएं सारी, खाने के पदार्थ। फिर इसके बाद द्विपद, द्विपद में मतलब दो पैर वाले। द्विपद किसे कहते हैं? दो पैर वाले। तो दो पैर वाले कौन कौन होते हैं? तो इसमें मनुष्य आ जाएंगे, और कुछ पशु भी आ सकते हैं, कुछ तिर्यंच भी आ सकते हैं। इसमें कुल मिला के ये कहा गया है कि दो पैर वाले हमारे नौकर चाकर, ये सब भी इसमें, मनुष्य हो या पक्षियां हो या पशु में भी कोई ऐसे हो, तो वो सब इसमें द्विपद में आ जाते हैं। चतुर्पद में, चतुष्पद में चार पैर वाले, चार पैर वाले अगर हम कहे तो पशु तो है ही, तो वो सब इसमें चले जाते हैं। फिर यान, यान में आ गए अपने टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सब सवारी। मतलब ये तो देखिए नाम तो उस टाइम के अनुसार लिखे गए हैं, पर आज की अगर हम सारी वस्तुएं देखेंगे तो सब समाहित हो जाएगी। जितनी भी हमारा मतलब जो परिग्रह होता है वो यही तो होता है। इसके बाद शय्यासन, मतलब शय्यासन हम ये कह सकते हैं सोने का स्थान। इसमें हम कह सकते हैं जितना भी ये फर्नीचर, जितनी भी ये घर में होने वाली ये चीजें हैं, मतलब कुर्सी, बेड, ये सब क्या है? शय्यासन में ये लिया गया। मतलब इसमें सारा फर्नीचर, ये भी परिग्रह है। आगे कहे कुप्य, कुप्य में लिए जाते हैं वस्त्र। जितने भी प्रकार के वस्त्र हैं, मतलब ये कपड़े हैं, ये सब कुप्य में। और भांड मतलब हो जाते हैं ये पात्र, बर्तन। भांड मतलब बर्तन जितने भी कहे गए हैं। ठीक। तो ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह कहे, इसमें सारी चीजें आ गई। अब आप देखो कोई भी आप नाम सोच सकते हो इसमें आया कि नहीं आया, कि सब इसमें समाहित हो गए हैं। ठीक। तो ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, ये इसीलिए बताया क्योंकि परिग्रह का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। पर दिक्कत क्या है कि ये परिग्रह आज हमें परिग्रह नहीं लगता। हमें ये परिग्रह के नाम पर किसी को मजबूरी लगती है, किसी को आवश्यकता लगती है, किसी को स्टेटस सिंबल लगता है, किसी को अपने मान का कारण लगता है, किसी को कंफर्ट के नाम पे परिग्रह रखते हैं। तो ये सब क्या है? जो परिग्रह को पाप कहा गया है वह पाप ही नहीं लगता है, क्योंकि परिग्रह पाप है और उत्तम आकिंचन्य धर्म है। तो पाप का जब अभाव होगा तभी धर्म प्रकट होगा। अब हम क्या करते हैं, चाहते क्या है कि परिग्रह का अभाव हो या परिग्रह बढ़ता चला जाए? क्या चाहते हैं? चाहते तो अब कहेंगे तो हम ये क्या कहेंगे नरेश जी? कहेंगे तो है कि परिग्रह से बचना चाहिए, नरकों में परिग्रह से बचना चाहिए, परिग्रह छूटना चाहिए, परिग्रह कम होना चाहिए। और चाहते क्या है? ज्यादा से ज्यादा हो, कि बढ़ते ज्यादा जाए। से ज्यादा हो। अभी 2 BHK है तो 3 BHK हो जाए, 50,000 सैलरी है तो 1 लाख हो जानी चाहिए। अभी एक फ्लैट है तो 2 होने चाहिए, एक टू व्हीलर है तो 2 होनी चाहिए, 2 है तो थोड़ी बड़ी वाली होनी चाहिए, लग्जरी वाली होनी चाहिए। चाहते हैं कि नहीं सरिता जी? सर पहले चाहते थे, अब नहीं चाहते। अब नहीं चाहते। तो ऐसा हो सकता है कि अब हमारे पास सब कुछ आ ही गया है। हाँ सर। हाँ। और तो सर पर मुझे एक जो बोलना, ये परिग्रह है इसका अभाव चाहते हैं या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब या इसको भी बनाए रखना चाहते हैं कि किसी को तो प्राप्त करने की इच्छा है और किसी को कि भाई ये जो है ये ना जाए कभी। अब इतना तो हो ही गया है,
अब ये हमेशा बना रहे, ये कभी ना छूटे, इसका ध्यान रखना, इसको संभालना, रक्षा करना, ये तो हम चाहते हैं कि नहीं? कौन चाहेगा कि हमारे पास जो गाड़ी थी वो खत्म हो जाए, वो खराब मतलब चली जाए, या कौन चाहेगा कि परिग्रह दूर हो जाए? और कहते क्या है कि परिग्रह पाप है, परिग्रह त्याग करना चाहिए। तो सबसे पहले जो परिग्रह में अभी पाप ही नहीं लगता, उसे त्याग करने की सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि परिग्रह का त्याग तभी हो सकता है जब तक परिग्रह में सुख बुद्धि नहीं जाएगी, तब तक त्याग भी नहीं हो सकता। मतलब त्याग भी कब होगा? जब सुख बुद्धि का त्याग होगा। इसी को यहाँ दूसरी भाषा में कहा जाएगा कि अंतरंग परिग्रह का त्याग होना जरूरी है। अंतरंग परिग्रह जब त्याग होगा तब बहिरंग परिग्रह त्याग हो सकता है। नहीं तो बहिरंग परिग्रह तो बहुत बार छूट चुका है, बहुत बार त्याग भी कर चुके हैं, और नहीं भी करेंगे तो छूटेगा तो है ही। तो अंतरंग परिग्रह से ही सारे परिग्रह का प्रारंभ है। हम ये कह सकते हैं बाहर का परिग्रह भी जिसके आधार से खड़ा है वो क्या है? अंतरंग परिग्रह है। अब अंतरंग परिग्रह में क्या क्या आता है? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब हम जब मुनिराजों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई मुनिराज तो चलो परिग्रह का त्याग कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। श्रावक कर सकता है क्या? तो श्रावक के लिए क्या कहा कि परिग्रह परिमाण कर सकता है। पूर्ण रूप से अगर त्याग नहीं कर सकता तो परिग्रह परिमाण करे, घटाए, अनावश्यक का त्याग करे, जितना है आवश्यक में भी सीमित कर ले, ये कर सकता है श्रावक। इसी को परिग्रह परिमाण व्रत कहा। चलिए फिर इसमें लगता है कि चलो बहिरंग परिग्रह का तो परिमाण कर भी ले, तो अंतरंग परिग्रह का परिमाण कैसे होगा? अब जैसे मैं सबसे पहले अगर बताऊं तो सबसे पहले अंतरंग परिग्रह में किसका नाम आया है? मिथ्यात्व। अब मैं पूछता हूं मिथ्यात्व का परिमाण कीजिए। कितना मिथ्यात्व रखना चाहिए और कितना छोड़ना चाहिए? कितना परसेंट रखे, कितना परसेंट छोड़े? बताइए। पूरा छोड़ना चाहिए। तो फिर परिग्रह परिमाण कैसे सिद्ध होगा? ये पहले भी प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था कि अंतरंग परिग्रह का मतलब कैसे परिमाण होगा। तो देखिए जो परिमाण की बात है ये मुख्यतः बहिरंग परिग्रह के लिए ही है। क्योंकि आप देखो जितना भी ये अंतरंग परिग्रह है, या जो ज्ञानी होते हैं, श्रावक होते हैं, जो चौथे गुण स्थान में आ गए हैं, जिनके मिथ्यात्व का अभाव हो चुका है, अब वो मिथ्यात्व का परिमाण करेंगे या उनके मिथ्यात्व पहले ही नष्ट हो चुका है। मिथ्यात्व तो पूरी तरह से त्याग करने योग्य है। इसीलिए मिथ्यात्व के त्याग से ही आकिंचन का प्रारंभ है। मतलब जहां अंतरंग परिग्रह का त्याग होगा, बस इतना है कि अंतरंग परिग्रह पूरे एक साथ नहीं मिटते, क्रमशः मिटते जाते हैं। जैसे हम कषायों की बात करें तो चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग होगा। पांचवें में अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग होगा। यही क्या है? इसी का नाम है परिग्रह परिमाण। इसी का नाम है अंतरंग परिग्रह का परिमाण करना। अब आप सोचिए अंतरंग परिग्रह कभी हमें परिग्रह जैसा लगता है क्या? किसी को भी? अब और उसका त्याग करना की कितना प्रयास करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं उसका त्याग करने की? करते भी है या नहीं? तो इसीलिए सबसे पहले अंतरंग परिग्रह का स्वरूप समझना चाहिए। मतलब जैसे हम बात करें मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह, और हम ये कहेंगे बाकी परिग्रह का भी जो कारण है वो मिथ्यात्व है। फिर आगे कहे क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, ये सारी जो कषाएं हैं इनको भी परिग्रह कहा। अब देखो इसमें बुक में लिया गया कि अब हास्य है, हास्य कषाएं हैं। अब बताओ जब हम हंसते हैं, जब हमें बहुत मतलब मजाक करते हैं, हंसते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पाप है? बताइए। हंसने में हमें तो क्या लगता है कि मजा आ गया, सुख लगा मजाक करने में, या ऐसे ही मतलब हंसने में हमें लगता है कि ये तो जरूरी है। पर हास्य को शास्त्रों में, जैन धर्म में या कहीं क्या कहा गया है कि हास्य भी कषाय है, और यहाँ भाषा में कहे तो हास्य भी परिग्रह है। और परिग्रह कोई सा भी हो,
वह त्याग करने योग्य है, पाप है। पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो परिग्रह पाप है या नहीं है? पाप है। पर हमें क्या लगता है, तो सुख का कारण लगता है। परिग्रह में आनंद आता है, परिग्रह में मजा आता है, ज्यादा होना चाहिए, देख देख के खुशी होती है। तो देखिए, सारा जगत हिंसा को, झूठ को तो एक बार, कुशील को तो पाप मान भी ले, पर परिग्रह को पाप मानना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब उसके लिए ही बहुत हिम्मत की बात है, पुरुषार्थ चाहिए। उसका अभाव तो तब हो जब पहले उसे परिग्रह माना जाए। तो इसलिए अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह का स्वरूप समझना चाहिए। परिग्रह, अगर स्वरूप की बात करते हैं, परिग्रह शब्द में अगर हम अर्थ देखें, तो परिग्रह शब्द का अर्थ होता है भार, बोझ। जिसे कहा जा सकता है कि जितने भी ये अंतरंग हो, बहिरंग हो, ये सारे परिग्रह कैसे हैं? भार ही है। और जब तक भार है तब तक ये जीव संसार में है। अगर संसार से पार होना है या मोक्ष जाना है, ऊर्ध्व गमन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कि परिग्रह का त्याग, मतलब भार को छोड़ना पड़ेगा। जैसे किसी एक नदी को भी पार करना हो और भार लेके चले अपने माथे पर, अपने कंधे पर या अपने उसके साथ, तो पार नहीं कर सकते, डूब जाएंगे। तो जहां भार है वहां पर दुख है, जहां परिग्रह है वहां दुख है। जैसे आप लोग, हम शिखर जी गए होंगे या किसी पहाड़ पे यात्रा करते होंगे, तो जब वहां यात्रा करते हैं तो क्या क्या लेके चढ़ते हैं वहां? कुछ भी नहीं लेके चढ़ते, बस एक सामग्री ज्यादा से ज्यादा लेके जाते हैं, सामग्री ही वहां पर ले जाते हैं। और उसमें भी जब इतना ऊंचा पहाड़ हो, इतना बड़ा हो, तो वो सामग्री भी कैसी लगने लगती है? वो भी भार लगती है, क्योंकि जब इतना ऊंचा जाना है, इतना दूर जाना है, तो उस भार को भी वहां पे सहन नहीं कर पाते। और यहाँ तो कितना ऊंचा जाना है कि सिद्ध शिला तक जाना है। मतलब यहाँ तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है, सारे प्रकार के भार को छोड़ना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो अंतरंग परिग्रह हो या बहिरंग परिग्रह हो। अब कोई ये कह सकता है कि भाई हम अंतरंग परिग्रह त्याग कर देंगे, बाहर वाले की क्या जरूरत है? पर देखिए, इनका नियम ही है, जब अंतरंग परिग्रह का त्याग होगा तो बहिरंग परिग्रह का त्याग होता ही चला जाएगा, ऑटोमेटिकली हो। पर बाहर से नियम नहीं है, मतलब किसी ने बहिरंग का त्याग कर दिया तो अंतरंग का भी हो गया होगा, हो गया है, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि परिग्रह किसका नाम है? तो तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है कि मूर्छा परिणाम परिग्रह, मतलब मूर्छा परिग्रह, मूर्छा भाव को परिग्रह कहा है। मूर्छा का भाव ही परिग्रह है। मूर्छा किसे कहा? तो मूर्छा के लिए आया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि मूर्छा तू ममत्व परिणाम, कि ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है और मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। तो इस परिग्रह से ही सारा परिग्रह खड़ा है। वास्तव में जो ये पर पदार्थ है, इनका नाम परिग्रह नहीं है, इनको तो उपचार से परिग्रह कहा जाता है। परिग्रह तो क्या है? ममत्व परिणाम, जो अंतरंग में मूर्छा है, आसक्ति है, उसका नाम परिग्रह है। अब बाहर से वस्तु तो त्याग कर देते हैं, पर मूर्छा नहीं त्याग करते, तो इसका नाम परिग्रह त्याग नहीं है, इसका नाम आकिंचन्य नहीं है। अगर बहिरंग, और देखो बाहर से वस्तुओं में भी, अगर बाहर की वस्तुओं में भी जब बात करते हैं, तो हम परिग्रह के नाम पर हमें सिर्फ क्या परिग्रह लगता है? जैसा हमने, आपको ध्यान होगा, उत्तम शौच के दिन बात करी थी कि लोभ के नाम पर इस व्यक्ति को किसका लोभ ही लोभ लगता है? धन का लोभ, पैसे का लोभ। दान के नाम पर भी धन का दान दान लगता है, मतलब पैसा इसके दिमाग में ऐसा छाया हुआ है कि दान भी, धर्म भी, सब क्या लगता है? पैसा ही लगता है, पैसा ही इसके लिए सब कुछ है। पर अगर यहाँ बात करें, परिग्रह में 10 भेद कहे हैं, और 10 भेद में मात्र रुपया पैसे के तो बात ही नहीं करी। जो एक लिया धन, धन जो शब्द आया भी है, उस धन में भी सिर्फ ये पैसे वाली बात नहीं है, उसमें सारे प्रकार की ये हमारी धातुएं, सोना चांदी,
इन सबको उसमें समाहित किया है। अब हमारे दिमाग में तो सिर्फ क्या लगता है कि जिसके पास बहुत रुपया पैसा है वो परिग्रह ही है, और हमारे पास तो वैसे ही कम है, तो हम तो परिग्रह है ही नहीं। हम तो अपरिग्रह हुए कि नहीं? कहाँ है ज्यादा? गिनती के समान है, गिनती के पैसे हैं, तो हम तो अपरिग्रह हुए। परिग्रह के नाम पर तो बड़े बड़े जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, अंबानी है, वे लोग लगते हैं कि हाँ वे है परिग्रह वाले, तो हम थोड़ी। अगर रुपया पैसा ही परिग्रह हो तो फिर वही दिक्कत आएगी कि नरक के सभी जीवों को, तिर्यंच के सभी जीवों को हमें क्या मानना पड़ेगा? उत्तम आकिंचन्य धर्म का धारक मानना पड़ेगा। उन सब को हमें अपरिग्रही मानना पड़ेगा। क्या वे सब ऐसा कह सकते हैं हम उन्हें? नहीं कह सकते, बिल्कुल, क्योंकि धन का नाम, ये रुपया पैसे का नाम ही मात्र परिग्रह नहीं है। मनुष्यों में भी बात कर ले चलो, तो मनुष्यों में भी अगर रुपए पैसे को ही परिग्रह मानेंगे तो जो भिखारी है, जो दरिद्र है, जो गरीब व्यक्ति है, उनको आप उत्तम आकिंचन्य के धारक मानोगे? स्वीकार होगी हमें ये बात? मानना पड़ेगा। यदि धन को ही परिग्रह मानोगे तो, यदि धन को परिग्रह माना जाएगा तो जिसका बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो गया है, जो लुट गया है, वो हमें अपरिग्रही लगेगा, वो आकिंचन्य धर्म का धारक हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो परिग्रह सिर्फ धन का नाम नहीं है, बाहर में सारी वस्तु, और बाहर में वस्तुओं का नाम तो बाद में, पहले ममत्व या मूर्छा परिणाम का नाम ही परिग्रह है। वहां से परिग्रह को समझना चाहिए और वहीं से त्याग भी करना चाहिए। अब हाँ, आगम जैन आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी, तो फिर रिलेशंस का भी परिग्रह होता है कि रिश्ते जोड़े रखना, कि मेरे ताऊ, मेरे भाई, मतलब ये सब भी जितने परिवार जन हैं, जितने संबंधी है, ये सब भी चेतन परिग्रह है ही। मतलब ये सब द्विपद में आ गए। जितने भी हमारे संबंधित है वो सब व्यक्ति भी हमारे लिए परिग्रह। देखिए, परिग्रह का संबंध हमारे ममत्व से है। जैसे एक एग्जाम्पल इसके लिए आज एक दिया था कि जैसे एक जिस मकान में हम रह रहे हैं, हमारे लिए वो परिग्रह है। साइड वाला मकान, सामने वालों का मकान, पड़ोसी का मकान, वो हमारे लिए परिग्रह है क्या? बहुत सारे मकान हो तो भी वो हमारे लिए परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे हमारा ममत्व नहीं है, क्योंकि उनसे हमें ममत्व भाव नहीं है। जहां रह मतलब जिस से संबंधित है और जिससे ममत्व परिणाम है, उसका नाम ही परिग्रह। इसीलिए कहा मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। देखो, इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि जैसे एक सेठ जी है, एक सेठ जी है, वे मंदिर में अभी 10 लक्षण चल रहे हैं जैसे, तो वे प्रातः काल उठ के बढ़िया धोती दुपट्टा पहन के बिल्कुल अपने सारे घर में, मतलब अपना सारे पैसे घर छोड़ के धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में आ रहे हैं। तो अब उनके पास कितना परिग्रह है, मैं पूछता हूँ? धोती में तो ना जेब है, ना कुछ वो पैसे लाए हैं, ना उनके पास अभी क्रेडिट कार्ड है, ना मोबाइल है। तो अपरिग्रह हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, कितना परिग्रह है उनके पास? सारा ही परिग्रह अभी तो, क्योंकि ममत्व छूटा नहीं है कि अभी उनके पास सारा ही परिग्रह है। मतलब जितना भी उनके जो बैंक बैलेंस है, जितना भी उनके प्रॉपर्टी है, जितना भी उनके घर में सामान है, जितनी गाड़ियां हैं, जितना परिवारजन है, वो अभी वर्तमान में साथ ना भी हो तो भी ममत्व परिणाम होने से वो सब क्या है, उनके ही परिग्रह कहे जाएंगे। इसी उदाहरण को अगर मैं थोड़ा उल्टा करूं कि एक सेठ जी है, बिल्कुल मतलब मंदिर में गए इसी तरह से, और अगले ही 1 घंटे बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली वहीं बैठे हुए। जब मंदिर गए और सब कुछ वैसा ही था, पर बिल्कुल अगले ही घंटे उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। अब बताइए, परिग्रह है या नहीं है? अब नहीं है। अब क्यों मना कर रहे हैं? अब भी वो वहीं के वहीं बैठे हैं बिल्कुल। वो जितनी एफडियां थी वो अभी भी वैसी ही है, जितना बैंक बैलेंस था अभी भी वो वैसा ही है,
जितनी प्रॉपर्टी थी वो अभी भी वहीं की वहीं है और भैया मंदिर में ही है। पर भैया जी उन्होंने ममत्व छोड़ दिया ना। तो क्या हो गए, हाँ ममत्व छूट गया, तो अब वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। वो जो एक समय पहले 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले जिनको हम महापरिग्रही कह सकते थे, कहा जा रहा था, अब अगले ही क्षण वो क्या हो गए, तुम चला वे अपरिग्रही हो गए, निर्ग्रंथ हो गए। मतलब उन्होंने सब कुछ त्याग कर, अभी छोड़ा नहीं है, अभी मतलब संकल्प लिया, मतलब उनके प्रति ममत्व छोड़ दिया, उनके प्रति मूर्छा छूट गई, तो सारी चीजें वहीं की वहीं होते हुए भी क्या हो गया, उनका छूट गई, त्याग हो गया। कल की भाषा में जैसे हमने कल बात करी थी कि ज्ञान में ही त्याग हो जाता है, वहीं से त्याग का प्रारंभ है। कि अभी बैठे हैं पर जहां आसक्ति छूटना प्रारंभ हुआ, जहां आसक्ति कम भी हुई, वहीं परिग्रह छूटना प्रारंभ हो जाता है। तो ये परिग्रह का मूल ममत्व परिणाम है। देखिए सिर्फ इसका नाम नहीं है, जो पदार्थ हमारे साथ रह रहे हैं इसका नाम परिग्रह नहीं है। जो चीजें हम जिन्हें अपना मानते हैं, मतलब जिनको हम पोजेस करते हैं, जो जिन्हें हम अपना मान रहे हैं, अपनत्व कर रहे हैं, एकत्व ममत्व करते हैं, वो वस्तुएं, व्यक्ति, वो सारे क्षेत्र, वो सब हमारे लिए परिग्रह बन जाते हैं। अब देखो उल्टा, मतलब ऐसा भी स्वरूप है ज्ञानियों का। जब हम जीवन देखते हैं तो एक तरफ अज्ञानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, और उसको क्या कहा जा सकता है कि वो महापरिग्रहवान है। कुछ भी ना होने पर भी परिग्रह हो सकता है क्या? कुछ भी ना होने पर भी बहुत परिग्रह हो सकता है। अब ये कैसी उल्टी बात है, ये तो बिल्कुल ही, जब कुछ है ही नहीं तो परिग्रह कैसे है? इच्छा है, उसकी चाह कि है। कुछ भी ना होने पर भी जो प्राप्त करने का भाव, इच्छा, ममत्व, इसका नाम परिग्रह है। तो ये बहुत हो सकता है, मतलब है तो 100 रुपए भी नहीं, पर इच्छा कितनी है प्राप्त करने की, या आसक्ति कितने पे पड़ी है कि अनंत में पड़ी है, तो उसे अनंत परिग्रहवान कहा जाएगा। और दूसरी तरफ जिसके पास हो बहुत सारा, मतलब जैसे हम चक्रवर्ती, जैसे हम तीर्थंकरों का उदाहरण देखते हैं कि जिनके पास क्या क्या नहीं है, 6 खंड का राज्य है, इतना नौकर चाकर, इतनी सेना है, पर फिर भी इतना होने पर भी क्या कहा जिनवानी में, वो घर में रहते हुए भी कैसे हैं कि वो उनसे रहित है, मतलब उनसे भिन्न है। तो परिग्रह किसका नाम है कि ये ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है, मूर्छा का नाम परिग्रह है। और इस ममत्व परिणाम के आधार से ही बहिरंग परिग्रह खड़ा है सारा। और इसका नियम ही जैसा कहा, जहां अंतरंग से ममत्व छूटता जाएगा, जहां अंतरंग से आसक्ति छूटती जाती है, वहां बाहर में भी परिग्रह का त्याग होता है। उसी का नाम अकिंचन है, उसी का नाम त्याग है। मतलब त्याग भी फिर वही होगा जो कल हमने दान की बात करी थी। समझ आ रही है बात? प्रश्न है किसी को? हाँ आशीष जी। हाँ जी भैया। भैया जैसे कि हम वो करते हैं, मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं, तो हमारी फील्ड में ऐसा है कि ट्रेनिंग्स इतनी सारी हैं और करते रहना है, तो बार बार यही भाव चलता है कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो बहुत ऐसा चलता रहता है उपयोग में। तो ये सब जो है उसी में जाएगा, डिजिटल चीज़ें भी सब, वो जो हम सोच रहे हैं। नहीं मतलब वो आप किस चीज से संबंधित है, क्या वस्तु है, उस पे निर्भर करता है, जैसे उसका लक्ष्य क्या है। वीडियो देखने का है, एक वीडियोस, मतलब ट्रेनिंग के वीडियोस हैं, 400 वीडियोस हैं कि और तो फिर उनका प्रयोजन क्या है उस पे निर्भर करता है। उनका प्रयोजन है कि भाई ज्यादा देखेंगे ज्यादा धन मिलेगा, हाँ, जॉब में तो तरक्की फिर होगी, पैसा आएगा, मैनेज हो जाएगी चीज़ें। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली वही जा रहा है, धन से या फिर अन्य इन बाह्य सामग्री पे ही आ रहे हैं, तो वो फिर सारा इसी तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है। हाँ आगम जैन। भैया जी, जिस प्रकार से आपने ये परिग्रह का बताया है कि ममत्व से रिलेटेड है, अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें तो सारे हमें कुछ चीज़ ऐसी है ज़रूरत में हमें यूज़ करने के लिए चाहिए, लेकिन अगर उसमें हम ममत्व ना लगाएं, मैंपना ना लगाएं उसमें कि मेरा है और उसको यूज़ करते रहें, तो क्या मतलब वो वह ठीक रहेगी वो चीज़? मतलब ये प्रश्न आना ही था, मुझे पता ही था कि कोई अब ये कहेगा कि चलो हम अंतरंग से ममत्व त्याग कर देंगे,
बाहर में वस्तु छोड़ने के लिए क्यों कहते हो, उसकी क्या आवश्यकता है। पर देखिए, चाहे वो तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, उनके वस्तुओं के प्रति अंतरंग में ममत्व नहीं था, उनके उसके प्रति आसक्ति नहीं थी, पर फिर भी क्या किया उन्होंने, क्योंकि इनके त्याग बिना मुनि नहीं बन सकते, इनके त्याग बिना मोक्ष नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने उसको भी छोड़ा। मतलब उनको आसक्ति नहीं थी तो भी उन्होंने त्याग किया। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर हमें पूर्ण सुखी होना है, क्योंकि उन्हें साथ में परिग्रह होने पर भी वो परिग्रह है तो पाप ही, चाहे अभी गृहस्थ अवस्था में है, चाहे थोड़ा है, पर उनके आसक्ति भी ना हो, पर फिर भी परिग्रह तो पाप ही है। अब किसी को वो मिथ्यात्व सहित है, मतलब अनंत परिग्रह है, और किसी के अल्प रह गया है। श्रावक ने परिमाण कर लिया, पर फिर भी इस अल्प परिग्रह के साथ क्या वो मोक्ष जा सकता है? कि जब मोक्ष जाने की बात है, मुनि बनने की बात है, तो पूर्ण रूप से त्याग करना ही पड़ेगा। रही बात हमारी तो घर का, जैसा आपने कहा, तो जो इसमें इतना ये कर सकता है श्रावक कि जो आवश्यक है उनमें उनको रखे, और जो अनावश्यक है उनका त्याग करे। क्योंकि आज दिक्कत आवश्यक की नहीं है, आज है अनावश्यक की। मतलब हमें जरूरत होती है 5 की, और होते कितने हैं हमारे पास, कम से कम 50। जरूरत होती है 10 जोड़ी की, और होते हैं 50, चाहे वो कपड़े हो, चाहे किसी भी चीज की हो। तो आज हम उस परिग्रह का भी अगर त्याग करें तो बहुत सीमित हो जाए, पर उस परिग्रह का त्याग भी बिना आसक्ति छूटे हो ही नहीं सकते। जिसको बहुत आसक्ति है कपड़ों में, इनमें, सामग्री में, तो वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। उसका परिग्रह कम होगा तो भी ज्यादा है, ऐसा मतलब ज्यादा आसक्ति होने से बहुत परिग्रहवान है ये कहा जाएगा। जैसे हम जब 4 गतियों का कारण देखते हैं, तो बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कौन सी आयु के बंध का कारण कहा है? कौन सी आयु? नरक। नरक आयु। क्या नरक आयु का मतलब, अब जो परिग्रह हमें आज जरूरी लग रहा है, स्टेटस सिंबल लग रहा है, हमें जो आज सुख का कारण लग रहा है, वो परिग्रह जो पाप है, वो नरक आयु के बंध का कारण है। अब हम सोच लीजिए कि जितना परिग्रह बढ़ेगा उतना मजा आएगा, उतना सुखी होंगे, या उतना नरक या इसके निकट पहुंचेंगे। अब आप सोचिए आवश्यकता कितने की होती है, किसी भी चीज पे लगा लीजिए, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, सब चीजें आवश्यकता कितनी होती है, और हम लेके कितना चलते हैं या कितना इकट्ठा करते हैं, बस इसी से वो परिग्रह की सारी परंपरा खड़ी हो जाती है। जैसा एक कहा कि अगर मुनिराज एक थोड़ा सा भी परिग्रह रख लेंगे, वैसे तो वे सारे का त्याग ही करते हैं, पर थोड़ा सा रख लेंगे तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा एक आध चीज तो रख सकते हैं। तो अगर छोटी सी भी चीज रख ली तो वहीं से पूरा परिग्रह, पूरा गृहस्थी बस जाएगी, ऐसा होता ही है। जैसे उदाहरण आया है कि अगर, जैसे उसमें कहा कि चाह लंगोटी की दुख भाले, मतलब थोड़ा सा भी अगर मुनिराज एक लंगोटी भी धारण कर ले, एक वस्त्र भी धारण कर ले, तो क्या होगा कि फिर सारी गृहस्थी बसने में देर नहीं लगेगी। अब लंगोटी एक धारण कर ली तो उसको फिर धोना भी पड़ेगा, धोएंगे तो सुखाने के लिए जगह चाहिए, जब धोएंगे तो दूसरी भी चाहिए, जिस समय धोएंगे तो दूसरी पहनेंगे क्या, अब जब जो धुल जाएगी उसे रखेंगे का तो एक बैग भी चाहिए, फिर उसके साथ मतलब जुड़ता चला जाएगा, पूरी गृहस्थी ही शुरू हो जाएगी, पूरी गृहस्थी बच जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा भी परिग्रह वस्त्र का धागा भी स्वीकार नहीं किया गया, उसे ही निर्ग्रंथ रूप माना गया है, मतलब उसे ही मोक्ष मार्ग में स्थान दिया गया है। समझ आई ये बात? तो इसीलिए थोड़ा सा भी परिग्रह दुख का कारण ही है। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा रख ले, पर थोड़े के नाम पर उससे संबंधित, उससे फिर संबंधित, ऐसे जुड़ते जुड़ते परिग्रह का ढेर लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कहा ना कि आवश्यकता कितनी है, चाहे वो धन की हो, चाहे अन्य चीजों की हो, और जोड़ने की वृत्ति कितनी है, वो बहुत ज्यादा है। और आप देखो ये जो परिग्रह है, ये कब तक साथ रहेगा? बहिरंग परिग्रह कब तक साथ रहेगा? कि ये तो सिर्फ इस आयु संबंधी ही है, मतलब जब तक हम यहाँ हैं तब तक रहेगा, और हो सकता है इस आयु में भी अगर
पाप कर्म का उदय आए तो यहाँ भी छूट सकता है। पर जो अंतरंग परिग्रह है वो ये जीव साथ में लेके चलता है। मिथ्यात्व, कषाय, मोह राग द्वेष भाव, क्रोध मान आदि कषाय, ये अपने साथ साथ लेके चलता रहता है। और सारा मतलब इसको परिग्रह भी लगता बहिरंग वाला ही है। त्याग भी यदि करेगा तो इसी का त्याग करने की सोचता है थोड़ा बहुत, यदि अंतरंग परिग्रह तो परिग्रह लगता ही नहीं है। समझ आई है बात? तो ये बहुत समझना चाहिए कि परिग्रह का स्वरूप क्या है। परिग्रह का अभाव तभी होगा जब परिग्रह को जानेंगे। सरिता जी, आपको प्रश्न है कुछ? जी सर। सर बहिरंग में कैश नहीं लिया हुआ है ना, मतलब हाँ, ये एक अच्छा इसमें चर्चा इस निबंध में ली है कि बहिरंग परिग्रह में ये जो कैश है, रुपया पैसा है, इसको क्यों नहीं लिया? इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए, मतलब एक अगर हम कल्पना करें, जैसे इसमें एक उदाहरण लिया है कि जैसे मान लो एक व्रती थे, इसमें एक अच्छा उदाहरण लिया, एक व्रती श्रावक थे कि जिन्होंने ये परिमाण कर लिया कि मैं 10,000 रुपए रखूंगा, 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं रखूंगा। मतलब आज से 50 साल पहले उन्होंने क्या कर लिया, एक नियम ले लिया कि मैं 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं रखूंगा। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। अब पहले के 10,000 बहुत होते थे, मतलब पहले 10,000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, वो 1 लाख से भी ज्यादा थे। जैसे जैसे टाइम बीता, अब रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और आमदनी भी, मतलब लोगों की इनकम भी बढ़ती चली जा रही है। तो फिर अब वो दुविधा में पड़ गए कि भाई हमने जो 10,000 पहले किए थे वो आज उस समय के, मतलब आज के हिसाब से वो 10 लाख के बराबर है। तो क्या वो उन्हें अब अपना परिमाण बढ़ा लेना चाहिए क्या? मतलब बढ़ा लें क्या? मतलब इस समस्या में पड़ गए। तो प्रश्न ये था कि भाई जिनवाणी में कहीं पे ऐसा निश्चित आया है क्या, इतने रुपए रख लो, इतने रुपए रख सकते हैं, इतना परिमाण करना चाहिए श्रावक को, ऐसा कहीं आएगा है क्या? मतलब क्या ऐसा बताया जा सकता है? क्या ऐसी व्यवस्था बन सकती है क्या? कि बनेगी ही नहीं। क्योंकि आज अगर हमने, मतलब मान लीजिए इतने रुपए रखने का निश्चय कर लिया, कल को हो सकता है कि वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए, उसी धन की उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो फिर परिग्रह बढ़ा हुआ दोष लगेगा, फिर परिग्रह का ज्यादा का पाप लगेगा। तो इस तरह से इसीलिए धन आदि को, मतलब परिमाण का जिनवाणी में बताया ही नहीं है। जो धन में भी लिया मुख्यतः तो सोना चांदी, ये धातुएं, कीमती धातुएं, इनको लिया, क्योंकि इनका तो परिमाण किया भी जा सकता है। आप कहोगे इनमें भी वैल्यू बढ़ती घटती तो रहती ही है, पर हम इसको घटा सकते हैं जितना हो सकता है, जितनी इसमें मतलब इसके कितना रखना है, इस आधार पे तो हम इसको घटा सकते ही है। तो इस आधार पे इसलिए किसी बहिरंग परिग्रह को भी बहुत ही सोच विचार कर विवेक सहित जीव इसका परिमाण करता है। इसलिए जिनवाणी में कोई ऐसा स्पष्ट उल्लेख ऐसा नहीं मिलेगा कि इतना धन रख, क्योंकि सारे, मतलब इसमें चर्चा ली है कि सारे समाज में, पूरे लोगों में आज परिग्रह परिमाण के नाम पर भी सीधा ध्यान किसका जाता है कि धन कितना करना है ये बताओ, आप धन कितना रखना है और कितना छोड़ना है ये बता दो। पर सिर्फ धन से ही परिग्रह का संबंध नहीं है। बहिरंग परिग्रह की भी बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं कि धन तो बहुत कम रख लिया पर प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तो वो भी नहीं। धन बहुत कम रख लिया, गाड़ियां बहुत है, नौकर चाकर बहुत सारे, तो ये नहीं। सब चीजों में बिल्कुल विवेक पूर्वक ही विचार करके ये किया जाना चाहिए कि जो परिग्रह परिमाण भी किया है तो उसमें भी कैसे कितना होना चाहिए। हम सिर्फ धन से ही ना समझे, जो वस्त्र आदि हैं, जितना, अब हम अपने आसपास की वस्तुएं देखें, हम किनका उपयोग करते हैं और उस उपयोग में हम कितनों को घटा सकते हैं। यहाँ तक कि श्रावक अपने खाने की वस्तुओं को भी सीमित करता है कि नहीं? आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने इन दिनों में सीमित किया होगा कि हम इतनी हरी लेंगे या इतनी हरी का ही बस सेवन करेंगे, इतनी पदार्थ खाएंगे, इतनी बार खाएंगे। खाने की वस्तुएं भी हो गई कि नहीं सीमित इस तरह से। और कुछ का ऐसा आजीवन रहता है कि पूरे जीवन इससे ज्यादा हरी नहीं लेंगे। तो ये सब क्या है? तो इन सब चीजों को भी साथ में ही बिल्कुल विचार करना, बराबर साथ में लेकर चलना चाहिए
कि व्यवहार से भी जिन रुपए पैसे को परिग्रह कहा है, इनको हम किस तरह से सीमित कर सकते हैं। ठीक, तो ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह की बात यहाँ पे ली है। परिग्रह मूर्छा का नाम है और मूर्छा का त्याग हो वहां से परिग्रह प्रारंभ है, परिग्रह का त्याग प्रारंभ है। वही उत्तम आकिंचन्य है। आकिंचन्य मतलब किंचित भी मेरा नहीं है, और इसको दूसरी भाषा में कहे तो किंचित पदार्थों की भी मुझे आवश्यकता नहीं है सुखी होने के लिए। दुखी होने के लिए तो है, आपको दुखी होना है तो आपके पास अगर एक गाड़ी है तो आप 2 कर लो, दुखी होंगे ही, निश्चित रूप से दुखी ही होंगे। एक घर है तो आप 2 कर लो, 3 कर लो, तो निश्चित रूप से दुखी ही होंगे, ये तो गारंटी है। पर अगर सुखी होना है, सुखी के लिए कहा कि सुखी होने के लिए परिग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ। क्योंकि जिस आत्मा के हम धर्मों की बात कर रहे हैं, वो आत्मा अपने स्वभाव से ही कैसा है, परिपूर्ण है, उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है उसे पूरा करने के लिए। समझ आ रही है बात? तो इसलिए उत्तम आकिंचन्य जो धर्म है, इसको क्या कहा, हम जो मंगलाचरण में छंद पढ़ते हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, कि अब 10 धर्मों के सार की तरफ आ गए हैं। अब हमने 8 दिन समझ लिया, अब ये मतलब अंतिम दिन अपने चल ही रहे हैं, तो ये सार है पूरे धर्मों को। जैसे क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा था, पर ये जो आकिंचन है इसमें क्रोध भी आ गया, मान भी आ गया, मिथ्यात्व भी आ गया, माया लोभ सब पाप आ गए, सब कषाएंगे, सबके अभाव पूर्वक क्या थे, इसलिए इसको कहा है सार। सभी धर्मों का सार इसमें से प्रकट हुआ है, होगा। मतलब आकिंचन्य जिसे है, मतलब आकिंचन्य धर्म बताता क्या है कि सारी कषाएं और सारे पाप का अभाव जहां हो वहीं उत्तम आकिंचन्य धर्म माना जाएगा। समझ आ गई बात? ये सभी बहुत सारे बिंदु हमने इसको शॉर्ट में लिए हैं, बहुत सारी बातें अभी भी छूट गई है जो मुझे इसमें दिख रही है सामने, पर आप इसको निबंध को जरूर पढ़िएगा, तो हमें इससे और बातें सामने आएगी, हमें और स्पष्ट हो जाएगा। जिनको प्रश्न हो आप सब पूछ सकते हैं, बताइए किसी को। हाँ, आगम जन। भैया जी फिर तो ऐसे ये भी कैश भी परिग्रह माना जाएगा ना, वरना तो कुछ लोग ऐसे कर लेंगे कि चीजें कम रख ली, कैश ही ज्यादा रख लिया। हाँ, मतलब ये तो है ही परिग्रह, ये भी है, पर यहाँ हम ये बात कर रहे थे कि सिर्फ इसका नाम परिग्रह नहीं है, क्योंकि आजकल तो वैसे ही डिजिटल हो रहा है, तो कैश तो वैसे ही कम हो गई है, पर बाकी वैल्यू, बाकी चीजें, उनका नाम भी परिग्रह ही कहा जाता है, और ये भी परिग्रह ही है। बस यहाँ चर्चा जो चली, तो मात्र इसका नाम परिग्रह ही नहीं है, बाकी भी चीजें हैं, उनको भी सीमित करना चाहिए। आप लिख सकते हो सर। एक हाँ। परिग्रह में आप जो कह रहे हैं कि सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में तो सुख होता है ना परिग्रह में। जैसे मान लो फैन नहीं हो घर में, तो ऐसे हमें तो अनकंफर्टेबल फील होगा है ना। ऐसे सुखी लग रहा है मुझे तो, कि कैसे हम इसको सुख बुद्धि को कैसे हटाएं कि भाई सुख नहीं है। हाँ, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो करना है कि उससे सुख बुद्धि छोड़नी है। आप कल्पना कीजिए, जैसे मुनिराज हैं, वे भी मनुष्य ही हैं, हम लोगों के बीच से ही बनते हैं, मतलब वे कोई अलग से किसी प्लैनेट से हो या किसी जगह से आए हो, ऐसा तो नहीं है। पर पहले उनके लिए भी जब वो रहते थे, या जब उनकी मान्यता ममत्व परिणाम, तो ऐसा ही लगता था कि इसमें सुख है, इसका त्याग कैसे होगा, जिनको हम सोच के ही घबरा जाते हैं। पर उन्होंने त्याग किया, और त्याग करके वे आज सुखी हैं। यदि परिग्रह के त्याग में सुख ना होता तो मुनिराज दुखी कहलाते, और वे हमारे सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है कि वे रंच मात्र भी दुखी नहीं। कौन सा ऐसा उनका कार्य है जो परिग्रह के बिना रुक रहा है? हमें ऐसा लग सकता है कि चलो हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो रुकेगा, कि भाई जो कार्य होना नहीं होना वो अलग बात है, पर उस वस्तु में सुख बुद्धि है या नहीं, ये हमें विचार करना है। जैसे शरीर है जब तक रहेगा, जब तक हमारे यहाँ संसार में है, तो शरीर का हमें सहायता भी चाहिए, शरीर का पोषण भी करना पड़ेगा, ये इसका होना अलग बात है। पर इस शरीर में ममत्व भाव, सुख बुद्धि, ये होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। इसका त्याग होगा तो शरीर के रहते हुए भी इससे आसक्ति छूट सकती होता है कि नहीं? कि जैसे हमने कल एक उदाहरण भी दिया ही था कि जैसे हमारे पास एक मकान है, अभी वो हमारा है, पर जैसे हमने उसको, मतलब अभी हमें उसमें सुख बुद्धि लग रही है, कोई भी वस्तु हो,
जैसे हमने उससे ममत्व छोड़ा, जैसे हमने उसको बेच दिया या ममत्व छूट गया, तो वो सुख बुद्धि कहाँ गई फिर? जो अभी थोड़े समय पहले लग रहा था कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, इसमें इसके बिना कैसे काम चलेगा, अब जब ममत्व छूटा तो फिर वो उसका त्याग भी आसानी से हो जाता है। समझ आया आपको? जी सर। या अभी प्रश्न है कुछ? नहीं ठीक है सर, ओके। चलिए, और किसी को? या जैसे हम छोटे छोटे नियम ले सकते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जैसे स्वाध्याय में बैठे हैं या मंदिर जा रहे हैं, या रात को हम सोते समय कुछ नियम लेते हैं, जैसे 4 प्रकार के आहार का त्याग, ऐसे हाँ बहुत छोटे से, तो ये तो लेना चाहिए ऐसे छोटे हाँ, छोटे। ले सकते हैं, लेना चाहिए। ये सब हमारे लिए प्रैक्टिस, अभ्यास रूप है। उत्तम संयम के दिन हमने ये बात कही थी। ये सब छोटे-छोटे नियम हमारे लिए अभ्यास रूप ही है, ले सकते हैं। जैसे परिग्रह परिमाण में इतने मतलब क्वांटिटी कपड़ों की, हर चीज की, ये सब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, करना ही चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि भई इन वस्तुओं के बिना या इनके कम होने पर भी हम रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। ठीक है? हाँ, आकिंचन्य तो वास्तव में परम वीतरागपना ही है। मतलब जहाँ हमने उत्तम क्षमा से प्रारंभ किया और जब हमने क्रोध का अभाव किया और चलते-चलते हमने क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का अभाव किया, तो आज ये जाके उत्तम आकिंचन्य प्रकट हुआ। मतलब ये उसका फल हुआ। एक तरह से जब हम सारी कषाएँ, सारे पाप का अभाव हुआ, तब वास्तव में ये परम वीतराग दशा प्रकट होती ही है। और आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य दोनों को सार कहा, तो ब्रह्मचर्य की तो हम कल चर्चा करेंगे ही। उत्तम आकिंचन्य के स्वरूप को आज हमने देखा है। और प्रश्न नरेश जी बताइए। वैसे तो काफी क्लियर हो गया सर, लेकिन एक फैमिली में आप होते हो 4 जने हो, हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे हैं, तो जो ये सब जो भी परिग्रह है कि एक मकान है, एक गाड़ी है, और तो इसका परिग्रह का अगर पाप लगेगा तो किसको लगेगा? हेड ऑफ द फैमिली देखिए, और इट विल बी डिवाइडेड? जिसको ममत्व होगा उसको लगेगा, जिसको, और इसमें ये भी कहिए जिसको जितना ममत्व होगा उसको उतना लगेगा। कई बार होता है कि नहीं कि भाई एक व्यक्ति है हमारे साथ ही घर में रह रहा है, जैसे जिसके घर में के आपके कोई मतलब नौकर रहते हैं, सर्वेंट रहते हैं, तो पूरे दिन वो भी घर में रहते हैं, वो भी वही टीवी देख रहे हैं, वो भी वहीं बैठे हैं, वो भी वहीं सो रहे हैं, पर उनके लिए वो परिग्रह नहीं है, क्योंकि उनको ममत्व नहीं है। वो तो सिर्फ बस रह रहे हैं। ममत्व तो जो जिसने उसे अपना माना है, जो उसका स्वामी है, उससे लगता है, तो इसका नाम परिग्रह है, उसका नाम ही दोष है। ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी, शिखा जी। एक चीज क्लियर करनी थी, जैसे अभी कहते हैं कि ममत्व त्याग, ये परिग्रह त्याग का मुख्य बात कही है। अभी इसमें एक उदाहरण आया, भरत जी थे, भरत जी घर में इतना परिग्रह होने के बावजूद भी वैरागी थे, लेकिन अब चूंकि गुरुदेव श्री के बारे में ऐसा आता है कि जिस समय वो मुखपट्टी थी छोटी सी, तो बहुत बार उन्हें ये कहा गया कि आप इसको रख लीजिए, आप उसको रख लीजिए, मतलब मत निकालिए इस मुखपट्टी को, कोई विद्रोह पैदा होएगा। लेकिन तब भी उन्होंने उसकी अनुमोदना नहीं करी। मतलब इतना जो उनके साथ मुश्किल आई, 3 साल उन्हें वहां रहना पड़ा, साउथ इंडिया में रहना पड़ा, वो सब कुछ जो इतना सब कुछ हुआ, वो सिर्फ एक मुखपट्टी निकालने से ही तो हुआ। तो उनका जवाब ये था कि जब अंदर में ही अनुमोदना खत्म हो गई तो इस मुखपट्टी का कोई कार्य नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब जैसे भरत जी अगर घर में थे, जो चक्रवर्ती थे, जितने समय वो घर में थे, तो हम पूर्ण रूप से वैरागी तो उन्हें नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं कुछ राग तो था ही, जब तो उनके पास इतना वैभव में वो हाँ, थे। ये बात बिल्कुल सही है। और हम जब आगे इसको पढ़ेंगे तो ये पूरी एक पंक्ति वाक्य बिल्कुल मोक्षमण प्रकाशक में आया ही है कि अंतरंग में यदि रंच मात्र भी राग नहीं हो तो बाहर में संभव ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं होता। और अगर बाहर में है तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि हाँ अंदर में, पर उन्हें वैरागी कहा या अंतरंग से अपरिग्रह कहा, तो उसमें मिथ्यात्व संबंधी नहीं है, मतलब जितना अनंत आसक्ति नहीं है, या उनको अब जो राग भी रह गया है वो बहुत ही अल्प है, जिसे नाम मात्र कहा तो उसको ये कह देंगे कि राग है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं। तो हमें इस बात पे फोकस करना है। हम इस चीज को नहीं मान सकते कि अगर हमारे पास वस्तु भी हो और उसका अंदर से ममत्व भी टूट जाए। ममत्व कम हो सकता है वस्तु के रहते रहते, लेकिन ममत्व अगर शून्य हो जाए और वस्तु टिक जाए
ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता हाँ, होगा। मतलब हमें फोकस तो ममत्व पे ही करना है, और ममत्व जहाँ छूटेगा तो उसका फल ही क्या है, वस्तु का त्याग होगा। मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने बाहर में त्याग किया वो किस कारण से किया, अगर ये भी देखना है तो क्योंकि अंतरंग में ममत्व का त्याग था। तो दोनों की अपनी उपयोगिता, दोनों की सार्थकता हमें समझनी चाहिए। बस इतना समझिए कि बहिरंग के परिग्रह का त्याग तो बहुत बार कर चुके हैं। अब अंतरंग से प्रारंभ करेंगे तो फिर सही दिशा, सही वो कहा जाएगा। हाँ, तोरल जी आप पूछिए। प्रणाम सर, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पैसे के बारे में मुझे ये सोच में मेरा ये विचार है कि हाँ, आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन पैसे के बारे में क्यों नहीं लिखा गया है आगमों में कि छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी आसक्ति वो जो सब है, अगर अंदर से सब त्याग होने लगे धीरे धीरे तो पैसा तो हॉर्न की लेकिन वो जो पैसा है उसका हम धर्म के काम में यूज कर सकते हैं, धर्म बढ़ाने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं लिखा है, क्योंकि पैसा नहीं होता है तो हमारा माइंड छोड़ने में नहीं रहता है, कुछ भी त्याग करने में नहीं रहता है। लेकिन एक वो सुविधा होती है तो हम वो नहीं सोचते और सब कर सकते हैं, और वो जो पैसा है हम वयावच कर सकते हैं, कुछ ना कुछ धर्म के मार्ग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक है, इसलिए आई मीन दैट्स माय थॉट। हाँ, बट आप ये देखिए कि फिर भी धन पैसा ये परिग्रह है या नहीं, लिखा नहीं हो, चलिए परिग्रह है, संसार में है इसलिए, लेकिन जब दीक्षा ली मुनिराज हुए तो सब छूट जाता, तब छूट छोड़ते जाएगा। ही है, बिल्कुल। अभी संसार में है, क्योंकि नहीं होगा तो फिर माइंड उसमें ही होएगा कि नहीं है, कैसे करे, घर कैसे चले, ये कैसे करे। आई मीन दैट्स माय थिंकिंग। आई कुड, लेकिन मुझे लगता है इसी कारण सर, लेकिन जब त्याग होने लगता है अंदर से तो बाहर छूट जाता है ऑटोमेटिक, हम कम लेने लगते हैं, अंदर से होता है तब। हम बाहर की बात नहीं करती हूँ। देखिए, चाहे मुनिराज की बात हो या श्रावक की बात हो, संसार की अभी बात हो या आगे की भूमिका की बात हो, धन तो परिग्रह है ही, धन परिग्रह है ही, और जितना ज्यादा परिग्रह है उतना ज्यादा दुख है। ये भी हमें बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बस इतना है कि अगर हम ये जो आपने एक पॉइंट कहा कि अगर जब पैसा नहीं होता है तो फिर धर्म में भी नहीं मन लगेगा, त्याग में भी नहीं लगेगा, और हम फिर उस धन का और भी उपयोग कर सकते हैं। अगर धन होगा तो ही उसको हम उपयोग कर पाएंगे, वैयावृत्ति में, मंदिर आदि में देने के लिए, दान देने में। पर देखिए, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। नहीं, क्यों? सही बात। नियम क्योंकि बहुत से जीव ऐसे भी है, या हमें मिलेंगे उदाहरण बहुत से ऐसे जिनके पास धन कम है पर वे धर्म में बहुत है, वे उसमें सुखी है। इसलिए ये एक नियम नहीं बना सकते हम, इसको एक बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं कह सकते कि भाई धन के ना होने से ये जीव धर्म नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुनिराज तो है ही, श्रावकों में यदि हम बात कर रहे हैं, श्रावकों में, तो श्रावक में भी हमें ऐसे बहुत दिखेंगे। और इतना, और उल्टा ये दिखेगा, जो जितना ज्यादा धर्म में बढ़ता जाएगा उतना उतना धन के प्रति वो छूटेगा। सही बात, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली है। अगर हमें ऐसा लगे कि भाई धन के बिना धर्म नहीं हो पाएगा, तो ये तो हमने डायरेक्टली मान लिया कि फिर तो ऐसा होना चाहिए कि जितना धन होगा उतना धर्म बढ़ना चाहिए। पर होता क्या है, नहीं, मैंने आई कुडंट एक्सप्लेन, बट मेरी लाइक आप जो बोल रहे हैं वही मैं बोलना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल सही बात। मतलब नहीं है, मैं लेकिन मुझे बोलना नहीं आया। हाँ, मैंने उसी को क्लियर कर दिया। हाँ जी, थैंक यू। कि वो इसलिए नियम नहीं है, और धन अगर है भी तो उसकी सार्थकता इसी में है कि हम उसको धर्म कार्यों में, धर्म प्रभावना में, या फिर अन्य दान आदि में प्रयोग करें, यही उसकी सार्थकता है। मतलब ये हम इसको ऐसा कह सकते हैं। बाकी तो फिर धन कैसा भी है, परिग्रह ही है, त्याग करने योग्य ही है। समझ आया? भैया जी, इसमें जो आपने सुबह एक बात बोली थी ना, कि वहां पर बोला था कि दान के लिए पैसा कमाना, कि माने हमारे पास पैसा होगा तभी हम दान कर सकते। तो आपने कहा पहले कीचड़ लगा लो और फिर उसके बाद नहा लो। इसमें वो वाली मतलब ये जिनवानी में ही उदाहरण इसका दिया है कि कोई लोग अगर ऐसा कहे कि भाई आप ऐसा व्यापार क्यों करते हो, इतना इतना क्यों लगे रहते हो, तो कोई क्यों, हम इसलिए कमाते हैं कि हम दान दे पाए। तो वहां ये कहा कि ये तो ऐसा हो गया
कि दान देने के लिए धन कमाना मतलब पहले कीचड़ लगाने जैसा है और फिर नहाना। तो पहले लगाना जरूरी है क्या, जब बाद में त्याग ही करना है? तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है, इसलिए ये बात बहुत अच्छी वहां पे कही गई है। और किसी को, आशीष जी आपको कुछ हाँ, प्रश्न है एक क्या? क्वेश्चन था भैया, जैसे पास्ट में कुछ खराब भाव हुए या फिर अच्छे भाव हुए, तो उनका असर जो है ना वर्तमान में भी देखा जाता है कई बार। तो अब वो जो आता है याद रह रह के बार बार चीजें, तो उसको भी परिग्रह की कैटेगरी में लेंगे? बार बार सोचते हैं प्रायश्चित करने का या इस तरह का कुछ? मतलब इसको ले लिया ना, शोक में लिया है। अच्छा। अगर हम वेदों में देखें, शोक यही नाम है, जुगुप्सा, शोक। शोक हम कह सकते हैं किसी वस्तु का वियोग हो गया हो, व्यक्ति का वियोग हो गया हो, तो वो शोक है। किसी के प्रति राग बहुत आ रहा है तो वो रति में चला गया। मतलब सब गर्भित है, कुछ ऐसी चीज नहीं बचेगी। आप बताइए, जो हमारे मोबाइल आदि है, ये सब परिग्रह है या नहीं? ये आ गई कि नहीं इसमें? सब आ गई है। मतलब जो 10 बहिरंग भेद है, ये सब आ गए। पर नाम क्यों नहीं लिखा फिर आचार्यों ने मोबाइल का? बताइए, क्योंकि उस टाइम था ही नहीं। तो जब उन्होंने परिग्रह के नाम जब कहे गए हैं, तो तब ये चीजें थी ही नहीं। पर ये नाम नहीं लिखा तो ये परिग्रह नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ना समझे। ठीक, तो ये सारी जितनी भी सामग्री है तो पर द्रव्यों में सब आ ही गई है। तो इस तरह से आज हमने उत्तम आकिंचन ने धर्म की चर्चा करी है। आगम जैन, आप कुछ पूछे हैं? भैया जैसे हम ऐसा कर ले, फ्यूचर के लिए हम पैसा पे रख ले, क्या बोलते हैं, हमें आगे दिक्कत ना आए, हम आगे धर्म के कार्य में लगेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, फिर तो वो भी परिग्रह कहलाएगा। देखिए, धन तो यहाँ जब ये कहा कि एक वस्त्र का धागा भी परिग्रह है, तो सब वो परिग्रह है। अब कम ज्यादा के लेवल हो सकते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है ये अलग हो सकता है, उद्देश्य क्या है रखने का। किसी ने धन इतना इकट्ठा कर लिया कि भाई एक तो अभी जीवन चले और दूसरा धर्म का उपयोग कर सके, इसलिए इतना कर दिया और उससे ज्यादा का त्याग कर दिया। एक ये भी, किसी ने धन जोड़ा तो वो इसलिए जोड़ा कि भाई कभी कोई दिक्कत हो गई, कभी कोई परिवार में कोई परेशानी हो गई, इसलिए जोड़ा। मतलब सबका उद्देश्य अलग हो सकता है, पर धन परिग्रह ही है, ये तो मानना ही हमें पड़ेगा। कम ज्यादा का है। अब धर्म के नाम पर भी यदि हमें चाहिए तो उसकी भी एक सीमा तो बनानी पड़ेगी, उसके लिए भी अनलिमिटेड तो नहीं चाहिए। तो वो सीमा भी यदि हम बना लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है भैया। ठीक है। और भैया इसमें भी एक बात विशेष है कि मतलब वर्तमान समय को ना बिगाड़ते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, वर्तमान समय में मतलब समय नहीं निकालते धर्म के लिए, अपने उपयोग को संभालने के लिए, और कमाई जाते हैं पैसा। तो वो चीज नहीं करनी, अपना धर्म में भी जुड़ान चलता रहे, और उसके अलावा थोड़ा वो जो द्रव्य बच रहा है बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि ये परिग्रह की बिल्कुल निरर्थकता ही है। मतलब ये निरर्थक ही है, क्योंकि जिस परिग्रह को कमाने के लिए जीवन लगा देता है और अंत में क्या होता है कि जीवन निकल जाता है। मतलब जिस जीवन के लिए परिग्रह कमाता है वो जीवन तो चला जाता है और परिग्रह भी चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। ठीक, तो आगम जैन, आपका परिचय हमें एक बार दे दीजिए। नरेश जी मुझसे कई दिनों से पूछ रहे हैं, हम भी जानना चाहते हैं। इंग्लिश में दो या हिंदी में? हिंदी में दे दो। मेरा नाम आगम जैन है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं इस क्लास में ऐसे जुड़ा हूँ कि मेरे मामा मतलब आशीष जैन ने, तो उन्होंने मेरे को लिंक सेंड किया था मम्मी के नंबर पर, तो उससे ही जुड़ा हूँ। अच्छा, तो आप अरहम पाठशाला भी पढ़ते हैं? हाँ। और भैया इनका ना वहाँ एडमिशन हुआ है, सोनगढ़ में भी जाने वाले हैं बस। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपकी रुचि है, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो बड़ों के लिए भी प्रेरणा लायक है, प्रेरणा लेने लायक है, और सबको आपको देखकर प्रेरणा मिलती ही है। तो बहुत अच्छा। चलिए, तो हम कल उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा के साथ यहाँ पर आपके साथ आएंगे। कल अपनी अंतिम है, अब कल अंतिम है, फिर एक क्षमा वाणी की ओर रखेंगे, फिर आपका पीछा छोड़ देंगे हम, फिर संडे टू संडे ही मिलेंगे बस। तो अब आज की चर्चा हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी ये निबंध साथ साथ पढ़ते अंतिम रहेगी, कल अंतिम क्लास है। कल अभी उत्तम ब्रह्मचर्य की तो रहेगी ही, फिर मैं उसके आपको बता दूंगा, या तो अपने संडे को ही रहेगी क्योंकि संडे ही है, और उसका कैसा रहेगा शेड्यूल मैं कल बता दूंगा आपको, परसों रहेगी या नहीं।
है ना। ग्रुप पे बता देंगे। अगर भैया कल ही रहेगी ना लास्ट, तो फिर और लोग भी जैसे नए जुड़े हैं प्रमागम मनोज पे जुड़ना चाहेंगे तो एक बार डिस्कशन कर हाँ कर लेंगे। ठीक तो है, फिर हम क्षमा वाणी को भी कल ही थोड़ा ले लेंगे ठीक है, अगर रहेगा। ओके, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू फॉर आगम, ऑल द बेस्ट आगम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय सभी को।